क्या आप जानते हैं मक्का जाने वाले हर इंसान उस काले पत्थर के सामने सिर क्यों झुकाते हैं? क्योंकि उस पत्थर के अंदर भगवान शिव कैद हैं। हाँ, वही शिव जो सृष्टि के रचयिता हैं। अब सवाल यह है कि महादेव हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवताओं में से एक हैं, तो वे छोटे से पत्थर में कैसे कैद हुए? यही रहस्य मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये कहानी है मक्केश्वर महादेव की, उस महादेव की जो आज भी मक्का में कैद है, जहां आज भी हर रात कोई अनदेखा फकीर आकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है। त्रेता युग में जब ये धरती अभी कलयुग के भार से नहीं दबी थी, अरब का रेगिस्तान नहीं था, हरियाली थी, नदियां थी और बीच में एक नगर था, मोक्षपुरी। वहां एक मंदिर था मक्केश्वर महादेव का, जहां आज भी लाखों लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। जब दुनिया की शुरुआत में धर्म की स्थापना हो रही थी, तब स्वयं भगवान शिव ने उस मंदिर के गर्भगृह में एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की। ये स्वयंभू शिवलिंग इतना चमकता कि रात में दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, और जब सुबह के समय सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात भगवान शिव पूरी सृष्टि का कल्याण कर रहे हों। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचते थे, तो मार्गदर्शन के लिए यहीं आते थे। जब कोई संकट आता तो इंद्र देवता यहीं प्रार्थना करते थे, और माता पार्वती हर पूर्णिमा की रात यहां आती थीं। तब उनके पैरों की घुंघरू की आवाज से पूरा नगर गूंज उठता था। उस समय के लोग सिर्फ एक परमात्मा को मानते थे, उसे वे अलेखेश्वर कहते थे, जिसका अर्थ था जो लिखा ना जा सके। वे दिन में 5 बार प्रार्थना करते थे, सफेद वस्त्र पहनते, माथे पर चंदन लगाते और हाथ जोड़कर मोक्षेश्वर की 7 बार परिक्रमा करते, 7 चक्रों को जागृत करने के लिए। यही वो परंपरा है जो आज 5 समय की नमाज और तवाफ के 7 चक्कर बनकर रह गई। बस नाम बदल गए, मगर परंपरा वही है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, बताइए उस धरती पर आपके भक्त कैसे आराधना करते हैं? भगवान शिव बोले, देवी, भक्ति की कोई सीमा नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं महेश्वरपुरी की दिव्यता। शिव ने साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती को साथ लेकर उस नगर में पहुंचे। वहां देखा सैकड़ों भक्त दिन में 5 बार शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बिल्व पत्र अर्पित करते। इतनी प्रबल भक्ति देखकर शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। पूरा नगर आनंदित हो उठा, लेकिन समय ने करवट बदली। कलयुग की पहली छाया पड़ते ही धीरे धीरे लोगों के दिलों में अहंकार और लोभ आने लगे। उस नगर का एक शासक था, दुर्मति। वो बाहर से बहुत धार्मिक लगता था, पर अंदर से घमंडी। उसने सोचा, जब मैं इतना शक्तिशाली हूं, तो लोग मेरी पूजा क्यों नहीं करते? इस शिवलिंग की क्यों लोग पूजा करें? उसने अपने मंत्रियों से कहा, इस शिवलिंग को लोगों की नजरों से छुपा दो, तब सब मेरे पास आएंगे। एक रात दुर्मति ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, शिवलिंग के चारों ओर काले पत्थरों की एक विशाल दीवार खड़ी करके छुपा देने को कहा। जब पहला पत्थर रखा गया, तो आकाश से एक भयंकर तूफान जैसी गड़गड़ाहट हुई। जब दूसरा पत्थर रखा गया, तो पृथ्वी हिलने लगी। जब तीसरा पत्थर रखा गया, तो सभी नदियां सूख गईं, पर दुर्मति नहीं रुका। उसने सोचा, ये सब प्राकृतिक है। अंत में जब शिवलिंग पूरी तरह छुप गया, तो उस दीवार के भीतर से एक आवाज आई, हे राजन, तूने मुझे कैद नहीं किया, तूने अपने ही हृदय का दरवाजा बंद कर लिया। मैं यही हूं, पर तू मुझसे दूर हो गया। उस आवाज के बाद पूरे नगर में सन्नाटा छा गया। मोक्षपुरी धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। जब माता पार्वती को यह पता चला, तो वे वहां पहुंची। उन्होंने देखा उनके स्वामी, जो सृष्टि के आदि हैं, काले पत्थरों की दीवार के पीछे बंद हैं, और उस काले पत्थर से लिपट कर बोली, हे नाथ, आपने बिना मुझे बताए ऐसा क्यों किया? उस काले पत्थर से भगवान शिव बोले, हे गौरी, तुम तो हर जगह मेरे साथ हो, पर यह संसार अब अंधा होता जा रहा है। मैं यहां रहकर उन सब का इंतजार करूंगा जो सच में मुझे ढूंढेंगे। सदियां बीत गईं। मोक्षपुरी अब मक्का हो चुकी थी। शिवलिंग की परिक्रमा तवाफ थी, 5 पूजाएं नमाज थी, मगर मूल भावना वही थी। कहते हैं
कि जब गुरु नानक देव जी मक्का गए तो उन्होंने वो काला पत्थर देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? गुरु नानक ने कहा, मैं उस पीड़ा को पहचान रहा हूं जो इस पत्थर में सही है। ये कोई पत्थर नहीं, ये मेरे उसी एक परमात्मा का दर्द है जो कभी कैलाश पर रहता था। अब सबसे बड़ा रहस्य जो ना किसी किताब में है ना किसी वीडियो में। ये रहस्य एक बूढ़े फकीर ने बताया था जो काबा के पास 40 साल से बैठा था। उसने कहा, जब कलयुग का अंतिम दौर आएगा तब एक साधारण सा इंसान, न संत न फकीर न पंडित, मक्का आएगा। वो ना तो हज करने आएगा न उम्रा, वो सिर्फ उस काले पत्थर को छूने आएगा। और जैसे ही उसकी उंगलियां उस पत्थर को छुएंगी, पत्थर फट जाएगा और उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकलेगा। वो प्रकाश शिव का मूल रूप होगा। तब पूरी दुनिया देखेगी मक्का और काशी एक है, मस्जिद और मंदिर एक है, अल्लाह और शिव एक है। ये पत्थर आज भी वही है, आज भी उसी दर्द के साथ, आज भी उसी प्रतीक्षा में। दोस्तों, हर साल हज के दौरान जब लाखों लोग काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो शिव का तांडव अदृश्य रूप से होता है। रेगिस्तान की हवाएं अलख निरंजन के मंत्र गुनगुनाती हैं। तो दोस्तों, ये थी उस अद्भुत कथा की झलक जो सदियों से धूल में दबी पड़ी थी। आज इसे सुनकर आपके मन में जो श्रद्धा जागी वही सच्ची पूजा है। याद रखिए, कोई पत्थर, कोई इमारत, कोई नाम भगवान को कैद नहीं कर सकता। भगवान तो हर दिल में बसते हैं। मक्का हो, काशी हो, कैलाश हो या आपका अपना घर, जहां श्रद्धा है वही शिव है।